हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेट्रिक्स के नीट यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो बेसिकली वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि राउंड थर्ड जो राजस्थान का होने वाला है उसके आप बोल सकते हो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं 7 सितंबर से। उसमें कौन कौन पर्सन है जो एलिजिबल है, प्लस जो एलिजिबल हैं उनमें से किसको रजिस्ट्रेशन करना है, किसको नहीं करना है, किसको सिक्योरिटी दोबारा से पे करना है, किसको नहीं करना है, ये बातें अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा अपन जो बातें डिस्कस करेंगे वो ये रहेंगी कि किसी ने ऑल इंडिया राउंड 2 के अंदर में सीट है वो ज्वाइन कर लिया, रिपोर्टिंग करा दिया है, वो लोग कैसे राजस्थान के राउंड थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये अपन बातें ओवरऑल आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन राजस्थान के राउंड थर्ड में एलिजिबल कौन कौन पर्सन है उनका डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले वो टाइप के लोग जिन्होंने राउंड 1 में सीट अलॉट करवाई थी राजस्थान के और ज्वाइन नहीं किया था, जो फ्री एग्जिट जनरली होता था वो उन्होंने किया, और राजस्थान के राउंड 2 में कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो ऐसे लोगों को नया रजिस्ट्रेशन आप बोल सकते हो दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। दोबारा से सिक्योरिटी भी उनको पे नहीं करनी है, और राउंड फर्स्ट या सेकंड में जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था वही कंटिन्यू हो जाएगा उनका, और प्लस जो उन्होंने पहले सिक्योरिटी पे करी थी राउंड 1 या राउंड 2 के टाइम में वो जब्त नहीं होगी। ये पहले कंडीशन वाले लोगों के साथ में। दूसरा, ऐसे लोग जिनको राउंड 1 में सीट वो अलॉट हो गई थी, ज्वाइन भी कर लिया था, फिर उन्होंने राउंड 2 से पहले रिजाइन कर दिया। मान लो ऑल इंडिया राउंड 2 का रिजल्ट आया तो उनको लगा कि यार हम ऑल इंडिया राउंड 2 में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन्होंने क्या किया, राजस्थान राउंड 1 की सीट छोड़ के ऑल इंडिया में ज्वाइन कर लिया। प्लस फिर जब राजस्थान के राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया तो इनको यहाँ पे कोई सीट नहीं मिली। अब अगर ऐसे कोई इंसान है तो अगेन उनको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, दोबारा से सिक्योरिटी भी उनको नया पे नहीं करनी है। जो राउंड 1 राउंड 2 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वो कंटिन्यू रह जाएगा, और उनकी सिक्योरिटी जो पहले पे करी थी वो जब्त नहीं होगी। ये दूसरा टाइप के लोग थे। तीसरे टाइप के लोग जिन्होंने नो अलॉटमेंट इन राउंड 1 में इनको कोई सीट भी अलॉट नहीं हुई और राउंड 2 में भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तो ऐसे लोगों के लिए भी यही कंडीशन रहेगी कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है, सिक्योरिटी भी पे नहीं करनी है। जो राउंड 1 राउंड 2 में जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वही मान्य होगा, और कोई सिक्योरिटी जो उन्होंने पहले पे करी थी वो जब्त नहीं होगी। चौथे, वो टाइप के लोग जिन्होंने राउंड 1 में सीट वो अलॉट हो गई थी, फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, फिर उसके बाद में क्या उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए मान लो अप्लाई किया, फिर राउंड 2 का रिजल्ट आता है स्टेट का, फिर उसमें भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया अपग्रेड करके, अब राउंड थर्ड के अंदर में भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो करने की अगेन कोई जरूरत नहीं है, दोबारा से सिक्योरिटी भी पे करने की जरूरत नहीं है। राउंड 1 और राउंड 2 में जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया था वही उनके लिए मान्य होगा। जो सिक्योरिटी उन्होंने पहले पे करी थी वही सिक्योरिटी से काम चल जाएगा, मतलब उनकी सिक्योरिटी वो जब्त नहीं हुई है। फिर पांचवे टाइप के लोग हैं, राउंड 1 में सीट अलॉट हुईगी, फिर उसके बाद में उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में दोबारा उन्होंने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया तो उनकी सीट है वो अपग्रेड भी हो गई, फिर उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया उस सीट को, मतलब राउंड 2 में भी उन्होंने जाके रिपोर्टिंग कर दी, लेकिन फिर रिपोर्टिंग करने के बाद में उन्होंने क्या है सीट को रिजाइन कर दिया। तो ऐसे लोग जिन्होंने राउंड 2 की सीट अपग्रेड हो गई फिर ज्वाइन करने के बाद में अगर रिजाइन किया है तो ऐसे लोगों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन वो करना पड़ेगा, दोबारा से सिक्योरिटी भी पे करनी पड़ेगी, और राउंड 1 और राउंड 2 में जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था उससे काम नहीं चलेगा, और जो इनकी सिक्योरिटी थी वो जब्त हो चुकी है। फिर अगले अपन कैटेगरी डिस्कस करते हैं, राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई, ज्वाइन भी कर लिया, राउंड 2 के अंदर में फिर से सीट अलॉट हुई, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया तो उनको नई सीट अपलोड हो गई राउंड 2 में, लेकिन उसको ज्वाइन नहीं किया, तो ऐसे लोगों को भी फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, फिर से सिक्योरिटी है वो पे करनी है, प्लस जो राउंड 1 राउंड 2 में जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था इससे काम नहीं चलेगा और सिक्योरिटी जो थी उनकी जब्त हो चुकी है। फिर अपन 7th पॉइंट डिस्कस करते हैं, अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 एंड ज्वाइन। राउंड 1 की सीट अलॉट होती है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद में राउंड 2 के लिए उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया बट उनकी सीट वही की रह गई, चेंज नहीं हुई, और ऐसे लोगों को राजस्थान स्टेट जो काउंसलिंग कमेटी थी उन्होंने 31 अगस्त से पहले एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि अगर आप 31 अगस्त से पहले, अगर आप 5 बजे से पहले अपनी सीट है वो रिजाइन करते हो तो आपकी सिक्योरिटी है वो भी जमा नहीं होगी,
और आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे लोग जिन्होंने राउंड 1 में सीट अलॉट हुई ज्वाइन कर लिया, राउंड 2 में वही सीट रह गई उनकी, तो अगर उन्होंने 31 अगस्त से पहले उन्होंने सीट रिजाइन कर दी थी तो ऐसे लोगों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से सिक्योरिटी भी पे नहीं करना है। जो पहले का किया हुआ रजिस्ट्रेशन उसी से उनका काम हो जाएगा और उनकी सिक्योरिटी वो जब्त नहीं हुई है। लेकिन जिन लोगों ने 31 अगस्त के बाद में रिजाइन किया था तो ऐसे लोगों को दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है और फ्रेश आप बोल सकते हो कि सिक्योरिटी है वो दोबारा से पे करनी पड़ेगी उनको। 9th पॉइंट के अंदर में इन्होंने बताया है कि अगर किसी को फ्रेश सीट अलॉट हुई थी राउंड 2 के अंदर में, कि राउंड 2 से पहले सीट ही अलॉट नहीं हुई स्टेट के अंदर में और उसको उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो ऐसे इंसान को भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और दोबारा से उन्होंने सिक्योरिटी है वो पे करनी है। फिर 10th पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं, ऐसा पर्सन जिसने राउंड 2 में सीट अलॉट करा ली, फिर उस सीट को ज्वाइन भी कर लिया और ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने क्या है रिजाइन कर दिया, तो ऐसे भी पर्सन को दोबारा से राउंड 3 के लिए सिक्योरिटी है वो पे करनी है और फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो करना है। फिर अपन बात करते हैं 11th पॉइंट की, राउंड 2 में फ्रेश सीट है वो अलॉट हुई, ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद में अभी उन्होंने विलिंगनेस शो किया राउंड 3 के लिए, तो ऐसे लोगों को दोबारा से आप बोल सकते हो कि ना सिक्योरिटी पे करनी है और ना नया रजिस्ट्रेशन है वो करना है। फिर 12th पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 3, मतलब उन्होंने स्टेट के राउंड 1 राउंड 2 में अप्लाई ही नहीं किया था, राउंड 3 में फ्रेश अप्लाई वो कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है और सिक्योरिटी पे करनी है। फिर 13th पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं, अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1, राउंड 1 में सीट अलॉट रह गई लेकिन राउंड 1 में सीट अलॉट हुई उनको, फिर उन्होंने क्या किया अगेन अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया और सेम सीट उनको रिटेन हो गई राउंड 2 के अंदर में। अब अगर ऐसे लोग अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब उन्होंने रिजाइन नहीं किया अभी तक, तो ऐसे लोगों के लिए भी दोबारा से सिक्योरिटी वो पे नहीं करनी है और दोबारा से उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये कुछ वो पॉइंट्स थे जो आपसे डिस्कस करने थे, जो राजस्थान के राउंड 2 के लिए जो कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल हैं तो उनको दोबारा से सिक्योरिटी पे करनी है या रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं। अब अपन बात करते हैं वो लोग जो ऑल इंडिया राउंड 2 के अंदर में सीट है वो ज्वाइन कर चुके हैं और ऑल इंडिया राउंड 3 के अंदर में उनको नई सीट अलॉट हुई हो गई है, तो वो लोग कैसे राजस्थान के स्टेट राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक फ्लो चार्ट बना के आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूं। जो भी लोग राजस्थान स्टेट राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि या तो आपके पास में डॉक्यूमेंट है, जब आप जहां पे सीट अलॉटमेंट के लिए जाते हो तो आपके पास में फिजिकली आपके पास में होने चाहिए, या फिर आपके पास फिजिकली नहीं है तो राजस्थान की जो स्टेट राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुई थी आपको, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास में उस कॉलेज में जमा होने चाहिए। अगर आपने राजस्थान स्टेट राउंड 2 में रिजाइन कर दिया है और फिर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स इन फिजिकली प्रेजेंट है तब भी आप पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। तो इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, या तो डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए या फिर आप जो राजस्थान स्टेट राउंड 2 या फर्स्ट में जो कॉलेज मिली थी उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा होने चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब बाकी तो इन जनरली नॉर्मली लोगों को पता चल गया है कि स्टेट राउंड 3 में डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना, लेकिन एक दो जगह पे कुछ थोड़ा सा फंस रहा है मामला कि सर मैं राजस्थान स्टेट राउंड 2 में मेरे डॉक्यूमेंट्स जमा हैं लेकिन ऑल इंडिया राउंड 3 में भी मेरे को कॉलेज मिल गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टेट में भी पार्टिसिपेट करूँ, तो कैसे करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दूसरे टाइप का जो केस है वो ये कि ऑल इंडिया राउंड 2 में उन्होंने सीट थी वो ज्वाइन कर ली, डॉक्यूमेंट वहां जमा करा दिए, ऑल इंडिया राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया तो उनको एक नई कॉलेज अलॉट हो गई है। अब ऐसे लोग भी पूछ रहे हैं कि सर क्या हम भी स्टेट राउंड 3 में हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो इन दोनों टाइप का जो केस है वो बेसिकली अपन डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले आते हैं टाइप 1 पे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टेट राउंड 2 के अंदर में सीट अलॉट हुई, ज्वाइन कर लिया आपने, है ना, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टेट की कॉलेज में, राजस्थान की स्टेट कॉलेज में जो जमा है। फिर इन लोगों ने क्या किया, ऑल इंडिया राउंड 3 में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, चॉइस फिल करी और यहां पे भी उनको कॉलेज है वो अलॉट हो गई। अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो स्टेट राउंड 2 के अंदर में आपको मिली थी जीएमसी झालावाड़, ठीक है, आपको मिली थी झालावाड़। ऑल इंडिया राउंड 3 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इनको मिल गई अजमेर। अब नो डाउट अजमेर है वो झालावाड़ से
अच्छी है, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम राउंड 3 में भी हम पार्टिसिपेट करके देखना चाहते हैं। अगर मान लो हमको कुछ एसपीएमसी बीकानेर या फिर अजमेर से ऊपर वाली जो कॉलेज है वो मिल जाए तो हम यहीं ज्वाइन कर लें डायरेक्टली, यहाँ जाए नहीं। तो ये बात तो उनकी ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ऑल्दो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन समझ में नहीं आया था कुछ बच्चों को, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो क्या है कि ऑल इंडिया राउंड 3 के अंदर में जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हुई है, यहां पे आपके पास में रिपोर्टिंग करने का जो लास्ट डेट है वो 18 सितंबर है। कितना है? 18 सितंबर। 18 तारीख से पहले पहले आप कभी भी करा सकते हैं। और यहां पे जो स्टेट राउंड 3 है उसका जो अलॉटमेंट है वो है 12 से शुरू हो जाएगा, 12 से 18 के बीच में। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे अलॉटमेंट चूंकि ये इस बार ऑफलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन तो कुछ चॉइस फिलिंग टाइप होगा नहीं। अब ये क्या करेंगे राजस्थान स्टेट में कि 12 तारीख से शुरुआत कर देंगे बच्चों को बुलाने की। तो जनरली कैसे होता है कि 12 तारीख को मान लो इन्होंने पहले जो 1000 रैंक वाले बच्चे थे, स्टेट रैंक वाले, उनको बुला लिया, फिर अगले दिन 1000 को बुला लिया, फिर अगले दिन 1000 को बुला लिया। तो जनरली जिनको यहाँ पे स्टेट राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुई है उनका 2-3 दिन के अंदर में ही नंबर आने के चांसेस हैं। तो मतलब यहां पे अगर वो बच्चा डायरेक्टली आता है जो स्टेट राउंड 2 के अंदर में ज्वाइन किया हुआ बच्चा है, तो उसको यहां तक 15 तारीख तक पता चल जाएगा कि झालावाड़ से ऊपर उसको कोई कॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्योंकि वो यहाँ पे फिजिकली जाएगा, फिजिकली जाके अपनी क्या वो रिपोर्टिंग यहाँ पे कराएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली जैसे पूछते हैं कि भाई तेरे को कौन सी कॉलेज चाहिए, तो मान लो बच्चे ने बोल दिया कि यार झालावाड़ मेरे को मिली हुई है, अजमेर मेरे को तीसरे राउंड में मिल गई, तो मैं अजमेर से ऊपर वाली मांगता हूं यहाँ पे। तो बच्चा बोलता मान लो मेरे को जोधपुर वाली चाहिए या उदयपुर वाली चाहिए, तो यहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाएगा कि जोधपुर मिल रही है कि नहीं मिल रही, मतलब जो कॉलेज आप डिमांड कर रहे हैं वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है तो आप इनसे बोल सकते हो कि लाओ मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस दे दो, तो ये आपको ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट वापस पकड़ा देंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके 18 तारीख से पहले ऑल इंडिया राउंड 3 में चले जाइए, आराम से जाके आप अपना वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर आपको अजमेर से बेटर मिल रही है तो वहीं पे ऑन द स्पॉट आप उनको बोलिए कि सर मैं यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता हूं, तो आप स्टेट राउंड 3 में ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से राजस्थान स्टेट राउंड 2 में ज्वाइन किए हुए बच्चे ऑल इंडिया वाली कॉलेज भी रिजल्ट आ गया तो पता चल गई है, और स्टेट वाली में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो था केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 की अपन डिस्कशन करते हैं। केस 2 क्या है या टाइप 2 है, वो है ऐसा पर्सन जिसने ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट है वो ज्वाइन कर ली है ना। अब इसने सीट है वो ज्वाइन कर ली, ऑल इंडिया राउंड 3 का भी रिजल्ट आ गया है। अब इसने ऑल इंडिया राउंड 3 ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे स्टेट ऑल इंडिया राउंड 2 वाली कॉलेज में जाना पड़ेगा और यहां से डॉक्यूमेंट वो लेके आने पड़ेंगे, मतलब इसको रिजाइन करना पड़ेगा। अब अगेन ऑल इंडिया राउंड 3 तक ज्वाइन करने का जो लास्ट डेट है वो 18 सितंबर है। तो आप 18 सितंबर से पहले जाके और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टूडेंट चाह रहा है कि सर मैं ना ये सोच रहा हूं कि मैं भी स्टेट राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूं, तो क्या कर सकता हूं? तो आंसर है हाँ, आप कर सकते हो। उस सिचुएशन में जब आपको ऑल इंडिया राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुई थी वो कॉलेज आपकी ऑल इंडिया राउंड 3 में चेंज हो चुकी है। जैसे अगेन एग्जांपल से समझते हैं, ऑल इंडिया राउंड 2 के अंदर में आपको मिला था अगेन झालावाड़, ये समझ लेते हैं। अब अगर ऑल इंडिया राउंड 3 में भी झालावाड़ रह गया तो आप रिजाइन नहीं कर पाओगे वहां से। रिजाइन मतलब करोगे तो आपकी पूरी सीट ही चली जाएगी। वो रिजाइन करने का मतलब है झालावाड़ छोड़ दिया आपने। तो ऐसे ही बच्चे हैं वो राउंड 3 के अंदर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। I mean, कर सकते हैं लेकिन वो सीट छोड़ेंगे, आपका कोई क्लेम नहीं रहेगा उसके ऊपर में। फिर आप यहां पे रिस्क के साथ में आओगे, तो रिस्क लेने का आपका मन है तब आप छोड़ के आ सकते हो यहां पे। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको यहां पे ऑल इंडिया राउंड 2 में झालावाड़ मिल गया, ऑल इंडिया राउंड 3 में अगेन मान लो उनको अजमेर मिल गया, तो अब तो क्या है अजमेर में डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं तो ये यहां से लेके आ सकता है। ये लेके इसलिए नहीं आ रहा कि मेरे को स्टेट में पार्टिसिपेट करना है, ये इसलिए आ रहा है कि मेरे को ऑल इंडिया राउंड 3 ज्वाइन करनी है, और ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप इनको दे देंगे। तो अब देखो ये राउंड शुरू हो रहा है स्टेट वाला 12 तारीख से, 12 ऑफ सितंबर से लेके 18 ऑफ सितंबर तक। तो इस बीच के अंदर में आप क्या कर सकते हो, आप यहां से तो डॉक्यूमेंट ले आए हो, यहां पे आप 18 तारीख से पहले कभी भी जमा करा सकते हो। तो इसके बीच में आप क्या कर सकते हो, यहां पे स्टेट के राउंड 3 में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। समझ गए?
यहाँ से डॉक्यूमेंट लाए, यहाँ पे आपने बीच में जनरली मान लो जिसको झालावाड़ मिली है, जैसे उसका नो डाउट 12 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो रही है, तो 12-13 में से किसी दिन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे अपने आगे अपने उसने पता कर लिया कि उसको अजमेर से बेटर मिल रही है कि नहीं मिल रही है तो वो ज्वाइन कर लेगा, नहीं मिल रही है तो स्टेट में ऑल इंडिया राउंड थर्ड के अंदर में वो ज्वाइन कर लेगा। तो इस तरीके से ये बच्चे भी राजस्थान का जो स्टेट राउंड 3 है उसमें पार्टिसिपेट आराम से कर सकते हैं। आई होप ये दोनों टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से आप पूछिएगा, वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड चैनल को भी जरूर यार सब्सक्राइब कर लो, आपकी काफी हेल्प करी है और ऐसे ही आगे जो बचे हुए राउंड्स हैं उनमें भी करते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।